मैं भूपेंद्र कुमार बरहिया प्रखंड के नगर पंचायत का वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। मैं विगत 25 वर्षों से साहित्य सेवा करते आ रहा हूँ। अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन के अलावा मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा रहा हूँ और कोरोना काल के बाद के दरमियान ही मैंने कुछ लिखना शुरू किया है। आज मैं आपसे साझा कर रहा हूँ आज की जो स्थिति है धर्मांधता की, उसके ऊपर मैं एक राजनीतिक जो है विमर्श की कविता मैं सुना रहा हूँ। पेश है ये कविता। इसका शीर्षक है सच्चू बाबू का पटना में मन नहीं लगता है। ये वर्णनात्मक कविता है और जो सेटायर इसमें है वो आप इसको पकड़िएगा। अब मन नहीं लगता है सच्चू बाबू का पटना में। यहाँ पढ़े लिखे कुछ सामानों के स्टॉकिस्ट का धंधा भी किए, बाल बच्चा उनका यहीं बड़ा हुआ और अब कमाता धमाता भी है। बाबूजी ठेकेदारी की कमाई से सच्चू बाबू के लिए खूब बड़ी कोठी भी बना दिए थे। पटना में आकर सच्चू बाबू जवान हुए। यारी दोस्ती गली मोहल्ले में उठना बैठना हुआ उनका। वे रोज़ सुबह तबरेज मियाँ की चाय दुकान पर जाते थे। बोरिंग रोड चौराहा पर पान की गुमटी पर सच्चू बाबू रोज़ 8 बजे आधा घंटा खड़े खड़े बतियाते। यहीं नगर डगर का हाल चाल भी मिलता। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मंत्रियों और विधायकों के ताज़ा कार्यकलापों की कहानी भी वो सुनते थे। सच्चू बाबू किसी खास पार्टी से नहीं जुड़े रहे। सच्चू बाबू किसी खास पार्टी से नहीं जुड़े रहे। वे सभी विचारधारा के लोगों से मिलते जुलते थे। उनकी रैलियों, सभाओं और समारोहों के अलावा शादी ब्याह, जन्मदिन, श्राद्ध भोज सभी में वो शरीक होते थे। मगर जब से कोरोना कम हुआ था, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। जब से कोरोना का केस कम हुआ, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। अब राजनीति के बारे में सच्चू बाबू कुछ बात ही नहीं करते हैं। कोई बहाना बनाकर कभी पानी पीने भीतर चले गए या पोती को चुप कराने के बहाने से 10 मिनट हम लोगों को बैठक खाने में ही छोड़कर चले गए। बस यही कहते हैं हमारे वक्त में कुछ बूथ कैप्चर होता था। बस यही कहते हैं कि हमारे वक्त में कुछ बूथ कैप्चर होता था। नाई टोला या मुसहरी में धमकी दे दी जाती थी। वोट के पहले चावल, मीट और समोसा जलेबी भी चलवा दिया जाता था। मगर अब तो राज्य में चुनी हुई सरकार को ही अलगंठ। यह सब तो जो हुआ, ऊपर से जब से सच्चू बाबू का छोटका बेटा अयोध्या से लौटा है, उनकी बोली ही बंद हो गई है। जब से सच्चू बाबू का छोटका बेटवा अयोध्या से लौटा है, उसकी बोली ही बंद हो गई है। वे कहते हैं अब कौन मुंह से रहमान मियाँ के होम्योपैथ दवा खाना जाएंगे। हमको सिर्फ अखबार का एक पन्ना दिखाते हैं। रहमान होम्यो हॉल के टूटे शटर की तस्वीर देख हम भी अवाक रह गए। भला बिना किसी से बोलचाल किए कैसे सच्चू बाबू इस पटना में रहेंगे। लेकिन अब वे अपने मकान को एक अनाथालय को सुपुर्द कर देना चाहते हैं। वे कहते हैं शहर जो कभी था पटना अब नहीं रहा। अब वे मोह माया त्याग कर अपने गांव जाने वाले हैं। वहाँ सच्चू बाबू खेत और बगीचा में मड़ई में वक्त गुजारना चाहते हैं। राजनीति सच्चू बाबू के लिए कभी परिवर्तन का जरिया थी, लेकिन अब तो यह जहर बन चुकी है। जब भीतर से ही देश खोखला हो जाए, आदमी आदमी की जान लेने पर आमादा हो जाए और किसी हिटलर की हाँक पर सब कुछ खत्म होने चला है, तो क्या शहर, क्या सड़क, क्या संसद, क्या चुनाव। जब भीतर से ही देश खोखला हो जाए, आदमी आदमी की जान लेने पर आमादा हो जाए और किसी हिटलर की हाँक पर सब कुछ खत्म होने चला है, तो क्या शहर, क्या सड़क,
क्या संसद क्या चुनाव। इति।